नर्मदे हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। उसकी बात तो इस टाइम आएगा हमारे एक सन्यासी महात्मा रुके हुए थे, यदि एक दूसरे में आता है नर्मदे हर। आश्रम में आश्रम का निर्माण का बांधकाम चल रहा है और साधु संत महात्मा आके रुके हुए हैं। मिनी सीडी तीर्थधाम साईं प्रेम समय आनंद प्रसन्नाश्रम। से परिक्रमावासी रुके हैं। परिक्रमावासियों के लिए ठहरने का व्यवस्था सुनियोजित करने के लिए बांधकाम चल रहा है। साधु संतों को रहने के लिए बांधकाम चल रहा है। तो इस महाकार्य के निर्माण के अंदर में अगर आप अपना सहकार दिल से प्रेम से देना चाहते हो तो जरूर आपका महादान स्वीकार्य है। मैया है, कैनल चल रही है। ओम साई राम। कैनल के पीछे की साइड भी काम चल रहा है। आप अपना सहयोग दे सकते हो। मैं विश्व गुरु प्रथमाचार्य स्वयं आचार्य परम पूज्य आचार्य परमहंस संत श्री सद्गुरु श्री स्वयं साई राम सद्गुरुदेव जी बोल रहा हूँ। आश्रम का व्यवस्थापक संस्थापक प्रेरणा मूर्ति मैं स्वयं बोल रहा हूँ। आप अपनी सेवा अनुदान कर सकते हो इस वीडियो के द्वारा और उसके बाद स्कैनर भी भेजेंगे और पासबुक भी भेजेंगे। और आश्रम के अंदर में अगर आप अपना उचित दान देना चाहते हो, यहाँ 1 नंबर की सेवा हो रही है। इस आश्रम को बने हुए 30 साल हो गया, मगर 30 साल में आज तक हमने किसी के पास कुछ मांगा नहीं। भिक्षा पे आश्रम चलता है, मगर अभी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था के हिसाब से अब सुरक्षित रहना करना आवश्यक हो गया है। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा करोड़ों रुपए खेलने की नहीं है। बस ये आश्रम व्यवस्था बनी रहे व्यवस्थित। आने वाले साधु संत परिक्रमावासियों के लिए सोने के लिए संडास बाथरूम, साधु संतों का रहने के लिए, और अन्य क्षेत्र जो चलता है अविरत 24 घंटे, उसके अंदर में भी अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो तो दे सकते हो। गेहूँ, दाल, चावल, तेल, घी, मसाला, कठोर और भी जो चीज़ आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं स्वयं साईं गुरु जी आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि आपका अगर दान इस पवित्र जगह में सहयोग करके दे रहे हो। ये मैं स्वयं साईं सद्गुरु जी बोल रहा हूँ। ओम साई राम। कृपया बाबा की झोली भर के दान दो और आने वाले साधु संतों परिक्रमावासियों की जो सेवा है। अब देखो कामकाज बन रहा है, फिर भी यहाँ खुले में भी साधु संत महात्मा रुके हुए हैं। इन्हीं से आपको अंदाजा चल जाना चाहिए कि आश्रम में किस प्रकार की संतों का प्यार मोहब्बत आपको इजरार होगा। कैसे खुले के अंदर में भी, टेंट के अंदर में भी
साधु संत महात्मा रुक रहे हैं। तो कृपया, हम करोड़ों रुपया नहीं मांग रहे हैं। आश्रम के अंदर में अभी जो खर्चा है 30 लाख रुपया का, अगर उसके अंदर में अगर आपका सहयोग मिल जाए तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। और जिस कोई भी इस आश्रम के अंदर में दान देगा, अगर वो मान सम्मान कीर्ति की आशा भी रखता है, नाम का भी आशा रखता है, तो उसका नाम भी लिखा जाएगा, किसने कितना रुपया दिया, कितना सहयोग दिया, उसके पर भी आपका नाम लिखा जाएगा। तो कृपया करके, ये संत भगवान की खुद की जगह है, तो इसी जगह के अंदर में सुंदर व्यवस्था के साथ आश्रम का निर्माण करना है। आश्रम तो वैसे 30 साल से चल ही रहा है। यह बाबा जी की कुटिया है। इसी कुटिया के अंदर में बाबा जी का निवास स्थान है। स्वामी जी संत श्री सद्गुरु इसी में निवास स्थान करते हैं। अभी तक कोई पक्की दीवार नहीं है। जब बिजली नहीं थी, 3 साल जब बिजली नहीं थी, तो दंडवत करके बाबा को 55,000 का खर्चा बोला था जीबी वाले ने, और दंडवत करके बाबा बिजली लेके आए। जब शेड बनाना था तो बाबा ने दंडवत किया और शेड बना के लेके आए। तो मुझे उम्मीद है कि जो रुपये पैसे वाले हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दान करें। भले वो कहीं और इतर भी दान करते हो, मगर ये ज़रूरतमंद की जगह है। और यहाँ भी अगर आप दान करोगे तो परमात्मा आपके ऊपर हरनिश कृपा बरसाएगी। ये मेरा भजन तपस्या 50 साल का जो है उसका अनुभव के हिसाब से मैं कहता हूँ। तो ओम साई राम। यहाँ आपका दान स्वीकार्य है और इसके आपको पासबुक स्कैनर भेजा जाएगा। उसके ऊपर जो भी आप दान देना चाहते हो कृपया देना शुरुआत कर दो, समय न बिगाड़ते हुए। जैसे जैसे पैसा आएगा, रुपया आएगा, वैसे वैसे यहाँ पर आश्रम का निर्माण होता जाएगा। और इसके अलावा केवल रुपया की बात नहीं है, आप ईंट, रेती, कपची, सीमेंट, सलिया ये भी अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। कृपया इस बात को ध्यान रखें, मगर पहले से बता देना ताकि यहाँ पर काम करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। ओम साई राम।